हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है कार्सिनोमा ऑफ स्टमक। अगर आपने अभी तक स्टमक की एनाटॉमी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ हम बात करेंगे स्टमक के कार्सिनोमा के बारे में। तो मेल्स में स्टमक कार्सिनोमा एज कम्पेयर टू फीमेल 2 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब दुगना देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में जो येलो कलर की स्ट्रक्चर्स दिख रही है ये क्या है? स्टमक कैंसर। मतलब यहाँ क्या हो रही है? ये सेल ग्रोथ कर रही है। अब इसके रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो 10% केसेस में ये हेरिडिटरी या फैमिलियल देखने को मिलता है। किस कारण से? क्योंकि म्यूटेशन हो जाते हैं जीन्स में। अगर कोई पेशेंट है या अगर कोई पर्सन है वो हाई सॉल्ट डाइट ले रहा है या सॉल्मन स्मोक्ड फिश ले रहा है या विटामिन ए और सी लो फूड ले रहा है तो इसकी वजह से ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एच पाइलोरी एक रीज़न है जो हम आप स्टार्टिंग में हमने गैस्ट्रिक अल्सर में भी पढ़ा, हमने उसे जर्नल अल्सर में पढ़ा, इसोफेजियल अल्सर में भी पढ़ा। तो एच पाइलोरी एक अल्सर का एक कॉमन कारण है ना। स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से देखने को मिलेगा। ऑक्यूपेशन मतलब ऐसे बहुत सारे जो ऑक्यूपेशंस है जैसे रबर रबर हो गया, कोल हो गया, यहाँ के जो वर्कर्स है उसमें स्टमक कैंसर ज़्यादा देखने को मिलेगा। सोशल स्टेटस की हम बात करें तो लोअर और हायर दोनों सोशल स्टेटस वाले लोगों में देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोअर सोशल स्टेटस वाले जो लोग हैं उनमें ये डिस्टल कैंसर मिलेगा और जो हायर है उनमें प्रॉक्सिमल कैंसर मिलेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल? जो बॉडी का जो मिड लाइन होता है अगर उससे दूरी पर है कुछ चीज तो उसे हम बोलेंगे डिस्टल, और मिड लाइन के पास है तो उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल। वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलेगा। और ओबेसिटी हो गया, वाइट पीपल्स हो गए, या फिर जो हाई कैलोरी डाइट जो पेशेंट ले रहे हैं या जो पर्सन ले रहे हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलेगा। स्टमक कैंसर के स्टेजेस की हम बात करें तो अगर सिर्फ ये म्यूकोजा में है तो उसे बोलेंगे स्टेज 0 या स्टेज नॉट। अगर ये म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में स्प्रेड हो चुका है तो स्टेज 1। अगर ये मसल्स तक चला गया है तो स्टेज 2। अगर ये आउटर लेयर सिरोसा तक चला गया है तो इसका स्टेज 3। और अगर ये सिरोसा लेवल को से भी बाहर आ गया है तो ये हो जाएगा स्टेज 4। प्रिकॉशंस की हम बात करें, प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी डिजीज या कुछ ऐसी कंडीशंस जिसके बाद कार्सिनोमा स्टमक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्या होता है? क्रॉनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मतलब होता है स्टमक का इन्फ्लामेशन। एडिनोमेटस गैस्ट्रिक पॉलिप। पॉलिप जो होते हैं अगर उनका साइज बड़ा होगा तो उसकी वजह से वो क्या होते हैं? उनमें मैलिग्नेंसी होने के चांस हो जाते हैं। तो जहां भी पॉलिप हमें बड़ा मिलेगा वहां हम बायोप्सी जरूर कराएंगे कंफर्म करने के लिए कि वो मैलिग्नेंट है या नहीं है। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, इंटेस्टाइनल जो सेल्स है अगर उनमें मेटाप्लेजिया या उनकी संख्या बढ़ती हुई हमें दिखेगी तो वो क्या हो जाएगा? उस किसके कारण उसके बाद क्या हमें देखने को मिल सकता है? कार्सिनोमा ऑफ स्टमक देखने को मिल सकता है। बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर्स के बाद में मिल सकता है। मैनिट्रियल डिजीज क्या होती है? इसमें जो स्टमक का फंडस और बॉडी एरिया है उसके जो गैस्ट्रिक म्यूकोजल फोल्ड है वो क्या हो जाता है? ज्वाइंट हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। या फिर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उनकी एट्रोपी हो जाती है। तो ये किस में होती है? मैनिट्रियल डिजीज में होती है। इसके बाद कार्सिनोमा ऑफ स्टमक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉमन साइट की मैं बात करूं तो जो कार्सिनोमा ऑफ स्टमक होता है वो मोस्ट कॉमनली पायलोरस या प्री पायलोरस रीजन में देखने को मिलेगा। 65% केसेस में ये हमें यहाँ देखने को मिलेगा। 25% केसेस में ये हमें बॉडी में देखने को मिलेगा और फंडस और इसोफेजियल गैस्ट्रो जंक्शन पे हमें 10% केसेस में देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स की मैं बात करूँ तो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है ऐसे पेशेंट में और वेट धीरे धीरे कम होने लगता है। हमें एब्डोमेन में मास मिलेगा। अगर वो मास अपर साइड में है तो हमें डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। फैटिक वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, अपर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, हेमाटमेसिस मिलती है 15% केसेस में एंड मेलिना देखने को मिल सकता है। ओकेजनली हमें इस केस में परफोरेशन मिल सकता है 4% केसेस में। और हमें ट्रॉइजर साइंस देखने को मिलता है। ट्रॉइजर साइंस क्या है कि इसमें हमारी जो लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड है जिन्हें हम विर्चोज नोड भी बोलते हैं वो पाल्पेबल हो जाती है। किसकी कंडीशन में? स्टमक कार्सिनोमा की कंडीशन में। इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें तो इसमें हम एचबी देखेंगे, पेशेंट का हिमेटोक्रिट देखेंगे और उसका एलएफटी करा के देखेंगे। उसके बाद में हम यूएसजी, सिटी स्कैन, एफएनएसी वगैरह बायोप्सी के लिए जो करवा रहे हैं वो करवाएंगे। एफएनएसी में क्या होता है? फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। बेरियम मील कराएंगे।
जिससे हमें पता लगेगा उसमें जो इर्रेगुलर फिलिंग डिफेक्ट है ना, वो हमें किससे पता चलेगा, बेरियम हील एक्सरे से पता चलेगा। उसके अलावा हम सिंगल कॉन्ट्रास्ट बेरियम स्टडीज कराएंगे या डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम स्टडीज कराएंगे, एंडोस्कोपी गैस्ट्रोस्कोपी कराएंगे बायोप्सी के साथ में। ट्रीटमेंट में हमें टोटल गैस्ट्रेक्टोमी देखने को मिलेगा, जिसमें हम क्या करते हैं, जो पूरा जो स्टमक है उसको हम बाहर निकाल करके उसको दोबारा उसकी एनास्टोमोसिस कर देंगे, किसके साथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में, ईसोफेगस की स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में हम एनास्टोमोसिस कर देंगे। दूसरा है ईसोफेगोजेजुलर एनास्टोमोसिस। अगर जो कैंसर है या कैंसर के जो ट्यूमर है वो हमें मिल रहा है कहाँ पे, स्टमक के लोअर रीजन में मिल रहा है, और अगर वो फैल रहा है या उसमें मेटास्टेसिस है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्टमक के साथ में ड्यूोडेनम का पार्ट भी हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे या उसको भी बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जेजुनम को डायरेक्ट अटैच कर देंगे किसके साथ में, ईसोफेगस के साथ में। तो ये जो एनास्टोमोसिस होती है उसे क्या बोलते हैं, ईसोफेगो जेजुनल एनास्टोमोसिस। तो ये क्या है हमारा, यहाँ देखिए डायग्राम में, ये क्या है हमारा, ईसोफेगस है, यहाँ से हमने स्टमक और ड्यूडेनम का पार्ट बाहर निकाल दिया, और ये क्या है हमारा, जेजुनम है। ठीक है, ये हमारा डेडनम है, ये जेजुनम है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट किसके, जेजुनम के साथ में अटैच कर दिया। अगर ट्यूमर साइज बड़ा होता है तो हम साथ में रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपीज भी देते हैं। कीमोथेरेपिक्स में ऐसी ड्रग्स दी जाती है जो क्या करती है, जो ट्यूमर का जो साइज है उसको कम कर देती है। एंड रेडियोथेरेपी हम प्रोसीजर से पहले भी दे सकते हैं, सर्जरी से, सर्जरी के साथ भी दे सकते हैं, और सर्जरी के बाद भी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।